इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक कैसे होता है, उससे रिलेटेड और क्या-क्या जो टर्म्स हैं, उन सब चीज़ों को हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक होता है सडन मूवमेंट एंड वाइब्रेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं ड्यू टू दिस शेकिंग एंड और ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ सरफेस। तो इस वजह से आपका अर्थक्वेक होता है। ठीक है, अर्थक्वेक वही चीज़ है। अब जो अर्थक्वेक होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो इसमें 3 टाइप है। एक है आपका सैलो टाइप, दूसरा है इंटरमीडिएट फोकस और एक है तीसरा होता है आपका डीप फोकस अर्थक्वेक। सैलो फोकस में क्या होता है, जब आपका ओशनिक ओशनिक क्रस्ट है या आपका कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या आपका ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ये जब आपस में टकराते हैं ना, तब आपका होता है सैलो फोकस। जो कि सैलो फोकस जो होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल के लिए जो यूरेशियन प्लेट है, जापान में जो 3 प्लेट है ना, यूरेशियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट और आपका पैसिफिक प्लेट, ये तीनों एक दूसरे टकराते हैं। इस वजह से ना जो जापान है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप आता है, क्योंकि वहाँ पे सैलो फोकस अर्थक्वेक होता है। ठीक है, इंडिया में ऐसा होता है क्या कहीं पे? तो ये होता है आपका गुजरात में। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब आता है आपका इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका एक क्रस्ट, चाहे वो ओशनिक हो या जो है ना, मतलब आपका एक क्रस्ट जब अंदर घुसता है, ओशनिक क्रस्ट है जो एक अंदर घुसा, तो अंदर जाने के बाद में वो क्या होता है, वो मेल्ट होता है। ठीक है, मेल्ट होता है। ठीक है, और फिर वो ऊपर की तरफ आता है। तो इससे जो अर्थक्वेक होता है उसको हम कहते हैं इंटरमीडिएट फोकस अर्थक्वेक। ठीक, फिर आता है आपका डीप फोकस। डीप फोकस में क्या होगा कि एक ओशनिक क्रस्ट है जो अंदर घुसा, अंदर घुसने के बाद में जब ये मेल्ट होता है ना, तो ये ब्रेक हो जाता है। मेल्ट होने के बाद ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। तो टूटने में जो अर्थक्वेक होता है उसे हम कहते हैं डीप फोकस। ठीक है, हो गया। तो ये 3 टाइप का हो गया आपका अर्थक्वेक। अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स है जिसको हम जान लेते हैं। इसमें से कुछ टर्म्स मैंने आपको पहले ही बता चुका है, जैसे फोकस। फोकस मतलब जहां से अर्थक्वेक जनरेट हो रहा है। ईपी सेंटर क्या होता है? जस्ट फोकस के परपेंडिकुलर अगर हम लाइन खींच दें तो अर्थ सरफेस में जहां पे पॉइंट होगा वो कहलाएगा आपका ईपी सेंटर। ठीक, सरफेस वेव और बॉडी वेव भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता चुका है कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो 2 तरह के वेव निकलते हैं, बॉडी वेव और सरफेस वेव। ठीक है, सरफेस वेव तब जनरेट होता है जब वो अर्थ सरफेस में वेव आता है। बॉडी वेव जो होता है अर्थ के इंटीरियर में होता है। बॉडी वेव भी 2 तरह का होता है, एक होता है प्राइमरी वेव और एक होता है सेकेंडरी वेव। प्राइमरी वेव जो होता है वो सॉलिड में, लिक्विड में, सभी मीडियम में ट्रांसफर होता है, सभी मीडियम में वो ट्रेवल करता है। और जो आपका सरफेस वेव होता है, जो आपका एस वेव होता है, ठीक है, सेकेंडरी वेव, वो वो लिक्विड में क्या बोलते हैं, मूव नहीं करता, ट्रेवल नहीं करता। ठीक, ये याद रखिएगा। एक टर्म और है आइसोसेसिमिक लाइन। ये क्या होता है? ये नया है, इसको समझ लीजिए। इसमें क्या होता है कि वो पॉइंट ना जो कि इक्वल इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक होता है। जैसे मान के चलिए कि ये अर्थ है, अर्थ में जैसे मान के चलिए यहाँ पे अर्थक्वेक आया, फिर यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी आ रहा है, या अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे आ रहा है मान के चलिए। और इन सब का जो इंटेंसिटी है, मान के चलिए कि जो भी है कोई एक नंबर है, जैसे 5 की तीव्रता वाला अर्थक्वेक आया, यहाँ पे भी वैसे ही आया, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप जोड़ देंगे ना, तो ये जो लाइन है ये कहलाएगा आपका आइसोसेसेमिक लाइन। फिर आता है आपका होमोसेसेमिक लाइन। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि जैसे मान के चलिए अर्थक्वेक आया, ठीक है, और वो सारे पॉइंट जहां पे अर्थक्वेक एक ही टाइम पे आया, ठीक है, जैसे मान ली यहाँ पे भी उसी समय उसी समय अर्थक्वेक आया, इधर भी उसी समय आया, इधर भी उसी समय आया, तो इन सब पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं तो ये जो लाइन है वो कहलाएगा आपका होमोसेसेमिक लाइन। ठीक है, आया समझ में? आइसोसेसेमिक लाइन मतलब इक्वल इंटेंसिटी वाला अर्थक्वेक जहां जहां पे आ रहा है उसको लाइन जो ज्वाइन करता है वो आइसोसेसेमिक लाइन हो गया। होमोसेसेमिक लाइन मतलब वो लाइन जो कि उन पॉइंट्स को जोड़ता है जहां पे अर्थक्वेक एक समय पे आता है। ठीक है, ये टाइम डिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे टाइम वाला हो गया, और ये हो गया इंटेंसिटी का। ठीक है, ये हो गया। अब जानते हैं कि ये जो अर्थक्वेक है इसके आने का कारण क्या है, इसके पीछे रीजन क्या क्या है, तो उसको समझते हैं। तो पहला होता है आपका कोलिजन ऑफ प्लेट। ठीक है, कोलिजन ऑफ प्लेट मतलब वही
जो आपको पहले बता चुका हूँ, ओशिनिक ओशिनिक क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल ओशिनिक क्रस्ट, ठीक है, ये सबका टकराना, ठीक है, इन सब प्लेट्स के बीच में टकराव होना। डाइवर्जेंट होगा इन सब प्लेट के बीच में अलग अलग होना, ठीक है, दूर होना, डाइवर्जेंट हो रहा है तब होता है आपका अर्थक्वेक, ठीक है। ट्रांसफर प्लेट मतलब यही जो प्लेट है जब एक प्लेन के अलॉन्ग मूव होते हैं तब आपको होता है आपका ट्रांसफर प्लेट, तो इस समय भी आपका अर्थक्वेक आता है। फिर एक होता है आपका मेडिटेरेनियन प्लेट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि जो मेडिटेरियन रीजन में कई सारे प्लेट्स टूटे हुए हैं, तो उनमें जो क्या बोलते हैं फ्रिक्शन हो रहा है, उसके वजह से आपका अर्थक्वेक आता है, तो वो एक रीजन है। पांचवा होता है क्रेटॉन। क्रेटॉन मतलब वो एरिया जो कि मतलब क्रस्ट का वो एरिया जो कि स्टेबल है, ठीक है, क्रस्ट का वो एरिया जो कि स्टेबल है, ठीक है, जो कि टूटा नहीं है, लेकिन समय के साथ साथ ये इरोड होता जा रहा है। इरोड होने की वजह से ये पतला हो गया और इसमें भी क्रैक आ गया, तो इस जगह में भी आपका अर्थक्वेक आता है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्रेटॉन। फिर एक होता है इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी, जो कि बताता है कि अर्थक्वेक आने का जो कारण है वो क्या है, उसको लेके एक थ्योरी है। तो इसमें इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी में ये बताया गया, इसको रीड ने, जो साइंटिस्ट है रीड, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, इस थ्योरी को लिखा। उन्होंने बोला कि कोई जो प्लेट है जब उसमें टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है, लगता है, मतलब एक दूसरे मतलब वो खींचता है, तो ये क्या होता है, ये फैलने लगता है, ठीक है, फैलने लगता है, और फैलते फैलते एक समय ऐसा आता है कि ये बीच से क्रैक हो जाता है। जैसे ये क्रैक होता है तो ये क्या होता है, अपने वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो झटके से जो फिर जो खींच के छोटा हुआ, मतलब जैसे रबर होता है ना, रबर को खींचे फिर जैसे वो टूटता है तो वापस रबर अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, वैसे ये प्लेट भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आता है झटके से। तो इस वजह से भी क्या होता है, क्या बोलते हैं, जो आपका अर्थक्वेक है वो आता है। तो जो इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है वो यही चीज समझाता है कि टेंसाइल फोर्स होता है, स्ट्रेच होता है आपका प्लेट, फिर अचानक से जब टूटता है, ब्रोक होता है, तो ये वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है और अर्थक्वेक होता है, ठीक है। फिर आता है आपका अर्थक्वेक होने का जो कारण है वो क्या है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या मतलब, ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि बड़ा बड़ा सा डैम बना दी जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके वजह से क्या होता है कि जो प्लेट में इक्विलिब्रियम है, ठीक है, वो एक तरह से उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है, ठीक है, इस डैम के वजह से, इसमें पानी ज्यादा आ जाने की वजह से, तो इससे भी आपका अर्थक्वेक होता है, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मतलब ह्यूमन के द्वारा, ठीक है, मतलब जैसे कि मान के चलिए कि इंसान कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा है, जैसे डैम ही हो गया, वो भी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी में ही आता है, या फिर वो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर रहा है, या माइनिंग कर रहा है, अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है, या तेल निकालने के लिए वो माइनिंग कर रहा है, तो इस तरह का एक्टिविटी से भी आपका अर्थक्वेक होता है, ठीक। तो अर्थक्वेक का ये सारे रीजन है जिस वजह से अर्थक्वेक आते हैं।